يعني يوم نطق الباب ما تفتحون؟ احنا في السعودية في البلد الأمين يخش على الستات। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, इस वक्त हज का महीना शुरू हो चुका है। हज के महीने को शुरू हुए भी तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं और अब तक की इतलाआत के मुताबिक तकरीबन 13 लाख हाजी वो इस वक्त सऊदी अरब पहुंच चुके हैं जो फरीज़ा हज अदा करेंगे। इसके अलावा तकरीबन टोटल 30 लाख हाजी वो हज अदा करने सऊदी अरब मक्कातुल मुकर्रमा आएंगे। 30 लाख हाजी सिर्फ पाकिस्तान से ही 1 लाख हाजी वो फरीज़ा हज के लिए सऊदी अरब पहुँचे हैं। अब ये हज का इज्तिमा ये दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी इज्तिमा होता है जिसमें 30 लाख अफराद शरीक होते हैं, 30 लाख मुसलमान शरीक होते हैं। सऊदी अरब जब बना था, सऊदी अरब की जब बुनियाद रखी गई थी, उस साल सिर्फ 60,000 मुसलमानों ने हज अदा किया था। उसके बाद ये हर साल तादाद बढ़ती ही चली गई और ये तादाद बढ़ती आज ये 30 लाख तक ये तादाद पहुँच चुकी है। अब ये दुनिया के बहुत से कानूनों ज़वाबत हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये पासपोर्ट, ये हज परमिट वगैरह ये चीज़ें कुछ नहीं होती थी। तब मुसलमानों की तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि सिर्फ 30 लाख मुसलमान हज के लिए जाते थे, तो तब ऐसा कोई मसला नहीं था। मगर इस साल हर साल सऊदी अरब इस चीज़ पर सख्ती करता रहा कि बग़ैर परमिट के कोई भी हाजी हज के लिए सऊदी अरब नहीं आएगा। लोग फिर भी 2 नंबर रास्ते से, जुगाड़ी तरीक़ों से वो सऊदी अरब पहुँचते, मक्का मुकर्रमा पहुँचते, वहाँ पहुँचकर वो हज के फरीज़ा अदा करते, छुप कर चोरी छुपे और बग़ैर परमिट लिए इस तरह वो हज अदा करते थे ताकि हमें हज के जो अखराजात हैं वो अदा ना करने पड़े। अब इस साल सऊदी अरब ने इस चीज़ पर इंतहाई सख्ती की है, बहुत ज़्यादा सख्ती की है। एक तो तादाद सऊदी अरब की जो मुसलमानों की तादाद जो सऊदी अरब पहुँच रही है वो 30 लाख है। पिछले साल 25 लाख थी, सऊदी अरब ने इस साल 5 लाख तादाद बढ़ा दिया है मुसलमान, मतलब 30 लाख मुसलमान इस दफ़ा हज अदा करेंगे। अब 30 लाख के मुसलमानों को कंट्रोल करना, इस इज्तिमा को करना एक बहुत बड़ी समझ लें एक कामयाबी होती है। इसको कामयाब करना और इस हजूम को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो शर पसंद होते हैं, जो शर पसंदी फैलाना चाहते हैं, जो कोई ऐसा काम करना चाहेंगे जिससे हज का माहौल ख़राब हो। मुसलमानों के दुश्मन कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। अब अगर 30 लाख ये हाजी वहाँ मक्का मुकर्रमा पहुँचे हों और बाकी दीगर लोग जो गैर कानूनी तरीक़ों से बग़ैर परमिट के वहाँ पर मौजूद हैं, अब 4 से 5 लाख वो हों। अब सऊदी हुकूमत ने तो 30 लाख ये तखमीना लगाया कि 30 लाख मुसलमान हमारे पास आएंगे सऊदी अरब हज के लिए। अब 4 से 5 लाख इजाफी हो जाएं। अब तो यहाँ पर तो गड़बड़ यहीं से शुरू हो गई। अब सऊदी अरब ने इस काम को ख़त्म करने के लिए उसने हज का महीना जुल्हज्जा शुरू होते ही, रमज़ान के बाद जुल्हज्जा शुरू होते ही उसने ये सख्ती करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जगह जगह छापे मारने शुरू कर दिए, चेकिंग करना शुरू कर दी कि वो लोग जो वीज़े पर आकर मक्का मुकर्रमा रुके हुए हैं या वो लोग जो रहते तो सऊदी अरब में हैं मगर वो गैर मुल्की हैं, इकामा होल्डर हैं, वो लोग जो मक्का मुकर्रमा आ गए हैं सिर्फ हज की अदायगी के लिए। तो एक तखमीने के मुताबिक जो सऊदी पुलिस ने तखमीना दिया कि अब तक ऐसे लोग जो रहते तो सऊदी अरब में हैं मगर वो मक्का में सिर्फ हज की गर्ज से आए थे, बग़ैर परमिट के चोरी छुपे मक्का में एंटर हो गए कि अब हम हज करके जाएंगे। पुलिस ने सख्त चेकिंग के साथ उनको पकड़ा और ऐसे लोग 1,71,000 ऐसे लोग थे जो बग़ैर परमिट के रहते तो सऊदी अरब में थे, इकामा होल्डर थे, मक्का में आ गए थे कि वो हज करेंगे। हज की कोई फ़ीस वगैरह, परमिट वगैरह कुछ भी नहीं लिया था उन्होंने। अब दूसरी तादाद 1,54,000 के करीब वो मुसलमान हैं, वो लोग हैं जो हज से पहले विज़िट वीज़ा लेकर मक्का मुकर्रमा में आकर रिहाइश पजीर हो गए थे कि हम यहीं रहेंगे, यहीं रह के जब हज शुरू होगा हम हज करेंगे, हाजियों के साथ मिलकर फिर हम यहाँ से फिर वापस चले जाएंगे। यूँ हमारा हज भी हो जाएगा और हज की जो फ़ीसें हैं, हज के परमिट है, हज के अखराजात हैं, हमें वो अदा भी नहीं करने पड़ेंगे। अब इस चीज़ को लेकर सऊदी अरब ने इंतहाई सख्ती की। इसमें सऊदी अरब ने गाड़ियों से निकाल कर बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को
सऊदी अरब की पुलिस ने कोई भी इसमें कोई भी नरम रवैया नहीं दिखाया, क्योंकि परमिट एक कानून है, कानून के तहत ही हर चीज़ अगर की जाए तो फिर ही वो एक अमन व सलामती वाली वो एक इज्तिमा आपका कामयाब हो सकता है। हमारे पास चंद लाखों के इज्तिमा होते हैं, चंद हज़ारों के इज्तिमा होते हैं, हम उसको भी कामयाब नहीं कर सकते। तो ये एक 30 लाख अफराद का इज्तिमा है, इसको कामयाब करना एक मुश्किल काम है। तो इसलिए सऊदी पुलिस ने कोई भी रायत नहीं बरती किसी के साथ भी। अगर किसी ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस ने उसका घर का दरवाज़ा तोड़ा। एक मिस्री खातून है, उसने भी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की कि मैं जब मक्का मुकर्रमा में मुकीम थी, पुलिस ने मेरे घर का दरवाज़ा तोड़ा। उसके बाद उसने अपनी जहाज़ की वीडियो भी लगाई। तो इसका मतलब ये था कि वो गैर कानूनी तौर पर मक्का मुकर्रमा में रहाइश पजीर थी कि मैं मक्का में रहते हुए मैं हज करूँगी और हज करके चले जाऊंगी। पुलिस के आने पर, पुलिस की कार्रवाई पर जब उसने दरवाज़ा ना खोला तो पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था, तो पुलिस ने उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा। यूं पुलिस ने घर के दरवाजे तोड़कर, गाड़ियां रोककर बुज़ुर्गों को, औरतों को, बच्चों को, नौजवानों को, जो तकरीबन 30,25,000 के करीब लोग बनते हैं, उनको मक्का से बाहर निकाल दिया कि आप लोग हज नहीं कर सकते। हज करना है तो हज का परमिट लो। जो कोटा हज का 30 लाख का है वो सऊदी अरब पहले ही जारी कर चुका है। वो 30 लाख लोग सऊदी अरब में पहुंचेंगे और वो हज अदा करेंगे। अब 30 लाख के ऊपर जो लोग होंगे उनको किसी किस्म की भी राहत उनको नहीं दी जाएगी। सऊदी पुलिस उनके साथ सख्ती के साथ पेश आएगी और उनको बाहर निकाल देगी। अब इसमें दूसरी बात जो काबिल गौर है, लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं, जो राफजी हैं, उसके अलावा सऊदी दुश्मन हैं, जो सऊदी अरब के मुखालफत में आकर ये कह रहे हैं कि ये कौन सा दीन है, दीन में तो कोई परमिट नहीं है। अब गरीब कैसे हज करे? अगर बंदा गरीब है तो उसके ऊपर तो हज ही फ़र्ज़ नहीं है। हज को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है साहिब इस्तिताअत पर, जिस पर हज दो तरह की इबादत है, एक बदनी और माली। जिसके पास माल है, जाना है, वहाँ पर सफ़र है, खाना पीना, रहना, रहाइश, सारा कुछ है, जिसके पास अब इस्तिताअत है वही हज पर जाएगा। जिसके पास बदनी इस्तिताअत है, जिस्म उसका साथ देता है, जिस्म की इस्तिताअत उसके साथ है, जिस्म की ताकत उसके साथ है, तो वही हज पर जाएगा। जब ये दो चीज़ें, दोनों में से कोई एक भी किसी इंसान के पास नहीं है, एक इंसान जिस्म सलामत है मगर वो गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं, इतनी इस्तिताअत नहीं कि वो हज कर सके, तो उसके ऊपर तो हज ही फ़र्ज़ नहीं है। तो फिर इस तरह के 2 नंबर तरीक़ों से आप गैर चोरी छुपे मक्का जाएं, वहाँ पर हज करने की कोशिश करें। वहाँ पर जब कानून आपको पकड़े, पुलिस आपको गिरफ्तार करे, तो उल्टा अपनी गलती मानने की बजाय आप सऊदी अरब के ही ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और उसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दें कि ये गलत है। क्योंकि हज तो गरीब पर फ़र्ज़ ही नहीं है, अमीरों पर फ़र्ज़ है जिसके पास पैसा है। अब पैसा, अगर गरीब के पास पैसा है तो वो हज करे जाके, उसको किसने मना किया? परमिट ले, हज करे जाके। तो इस तरह हमें हर हाल में सऊदी अरब का साथ देना चाहिए कि जो ऐसे हाजियों की खिदमत कर रही है, हज के मौके पर कोई उस सऊदी हुकूमत की, जो सऊदी बादशाह, उनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं होती। कोई भी हज करने वाला है वो खुद जाके देखता है। अगर आप खुद नहीं गए तो वहाँ से आने वाले किसी हाजी से पूछ लें कि उसकी खिदमत में कोई कमी हुई। अगर नहीं हुई तो फिर हमें सऊदी अरब का साथ देना चाहिए। उनके जो कानून व ज़वाबत है, वहाँ के जो रहन सहन के कानून हैं, उनको हमें मानना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला इस हज के फरीज़े को पुरअमन का तरीके से इख्तिताम पजीर करे, यहाँ पर दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।